प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की एक परिस्थिति बनी है। बृहस्पति नीच राशि में प्रवेश कर चुके हैं, हालांकि वहां उनका नीच भंग राजयोग बन रहा है और शनि अपनी स्व राशि पे है, लेकिन दोनों वक्री अवस्था में है। इस कारण से आपको ब्रह्मांड के अंदर इन ग्रहों की परिस्थिति के कारण से कुछ ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे जो थोड़ा सा हमें आश्चर्यचकित करते हैं। जैसा आप लोगों ने अभी देखा महंत नरेंद्र गिरि जी के बारे में कि उन्होंने आत्महत्या की है। दर्शकों, इसी तरह की घटनाओं का जन्म होता है जब बृहस्पति उल्टी चाल चल रहे हों और अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएं, तब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है जहां हमारा विवेक शून्य हो जाता है और हम कोई ऐसा कर्म कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। यानी बृहस्पति के नीच हो जाने के कारण से राजनीतिक उथल फुथल भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपने देखी भी है। उसके अतिरिक्त आपको इस तरह के कृत्य भी होते हुए नजर आएंगे जहां सुसाइड जैसी अवस्थाएं भी व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालेंगी। उसके अतिरिक्त जो शासन व्यवस्थाएं हैं वहां भ्रष्टाचारियों का बोलबाला भी होगा और बहुत से लोग उसके अंदर पकड़ में भी आएंगे। ऐसे में अगले 2 माह यानी 15 नवंबर तक आपको भारत के अंदर इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होता हुआ दिखेगा जिसमें भ्रष्टाचारी पकड़ में आएंगे, सस्पेंड होंगे, सरकारें भी कुछ अत्यधिक कठोर कदम लेंगी और कुछ लोगों के द्वारा अपने जीवन की जीवन लीला को समाप्त कर लेना या किसी ऐसे कदम को उठा लेना जो यदि वो ना उठाए तो थोड़े समय के बाद उनकी परिस्थितियां सामान्य हो सकती थी। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण अवश्य होगा 15 नवंबर तक। और दर्शकों, जब भी गोचर के अंदर बृहस्पति अपने नीच राशि में प्रवेश करता है या वक्री होता है, और यहां तो शनि भी वक्री है, ऐसे में इन घटनाओं के प्रभाव बढ़ना निश्चित होता है। और यह बात मैंने 3-4 महीने पहले अपने वीडियो में आपको बताई भी है कि आने वाले 15 नवंबर तक स्थितियां कैसी रहने वाली है। लेकिन एक चीज को लेकर के आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र भी हैं और मैं इस विषय पर आप लोगों से यह बात कहना भी चाहूंगा। मैंने एक वीडियो के अंदर आप लोगों से कहा था कि यदि हम 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक परिस्थितियों को काबू करने में यदि कामयाब रहे, किसी भी तरह की लापरवाही हमने नहीं की, सरकारें थोड़ी सख्त रही, किसी तरह की ढिलाई उन्होंने नहीं दी, तो फिर हम 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक की जो परिस्थिति बन रही है, इसमें कोविड को लेकर के बहुत हद तक उसको कंट्रोल रखने में कामयाब अवश्य हो जाएंगे। थोड़ी बहुत अगर बढ़ोतरी भी हुई तो उसको लेकर घबराने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम सब ने इस बात का परिचय दिया है कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक सरकारें भी प्रभावी रूप से सक्रिय रही, हम लोगों ने भी प्रोटोकॉल को फॉलो किया और किसी तरह की ऐसी परिस्थितियों का जन्म नहीं होने दिया जो आने वाले 2 माह यानी कि 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में हमें कोई विषम परिणाम दिखाए। और इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र भी हैं जिन्होंने हमारे उस वीडियो को गंभीरता से लिया और अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा संयम बनाए रखा, और जिसका परिणाम अब यह होगा कि 15 नवंबर तक भी हम बहुत आसानी से इन परिस्थितियों को मैनेज कर लेंगे और उसके बाद ब्रह्मांड में काफी लंबे समय तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनेगी जो एक आम जन को नुकसान पहुंचाए। हालांकि परिस्थितियां बनेंगी, बड़े परिवर्तन भी होंगे, लेकिन वो राजनीतिक होंगे, आर्थिक होंगे, सामाजिक होंगे, लेकिन ऐसे नहीं होंगे जिसकी वजह से कोविड जैसी महामारी आ जाए या उनके प्रभाव बढ़ जाए, आम आदमी को अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां महसूस हो। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण अब नवंबर के बाद में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण अब नहीं होगा। ये आखिरी है जो 15 नवंबर तक का समय है। पूरा हाथी निकल गया, एक पूंछ का बाल रह गया है, वो भी निकल जाएगा और उसके बाद में हम सदा के लिए इस तरह की परिस्थितियों से अपने आप को बाहर भी जरूर निकाल लेंगे। दर्शकों, 2 माह का परिवर्तन है, थोड़ा सा संभल के हमें चलना है, बस इतना सा ध्यान रखना है, फिर सारी परिस्थितियां
हमारे अनुकूल ही होगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आने वाले 2 माह थोड़ा सा सावधान होकर चलने के लिए आपसे आग्रह किया है और मेरे इस आग्रह को आप जरूर स्वीकार करेंगे और किसी भी तरह के अनावश्यक कार्यों से अभी अपने आप को दूर रखिए। यह समय किसी नए कार्य को करने का नहीं, बल्कि वर्तमान में जो कार्य हमारे चल रहे हैं उसको संभालने का है। 15 नवंबर के बाद में फिर आप अपने सभी कार्य को तीव्र गति के साथ आरंभ कर लेना, सभी अच्छे परिणाम भी आपको अवश्य प्राप्त होंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।